तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। तो न्योरा घाटी जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए यह घाटी जो है दार्जिलिंग के कालिम्पोंग, ठीक है, कालिम्पोंग में स्थित है। और न्योरा घाटी को 1986 न्योरा घाटी को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। देखिए उत्तराखंड की जो मुख्य घाटियां हैं यह है दून घाटी, जोहरा घाटी और फूलों की घाटी, ठीक है, धर्मा घाटी, शोर घाटी एवं नीलांग घाटी। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील कहाँ है। कोलेरू झील कहाँ है, तो इसका ए ऑप्शन होगा, यानी आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए कोलेरू झील जो है ये पूर्वी तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कोलेरू झील जो है चिल्का झील तथा पुलिकट झील में तीनों पूर्व समुद्रों तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, और देखिए पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 33, यानी नोकरेक जो है निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी मेघालय पठार। तो नोकरेक चोटी जो है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ जो है ये सब असम में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायलसीमा का पठार कहाँ है। रायलसीमा का पठार कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी आंध्र पठार में। ठीक है, तो याद रखना है कि रायलसीमा का पठार ये आंध्र पठार का एक भाग है। ठीक है, और आंध्र पठार के अंतर्गत रायलसीमा के पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया गया है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट को याद रखना है। साथ ही साथ देखिए कि कृष्णा नदी जो है कृष्णा कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना पठार कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्न में कौन सा है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद है इलायची। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अनाईमुडी की चोटी की ऊंचाई कितनी है। अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई है 26, यानी 2695 मीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नांकित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है राइट होना चाहिए। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, कोलकाता, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए 37 नंबर देखिए, कहता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में। तो बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखिए देश में वन एवं पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये देहरादून उत्तराखंड में है।
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ये भी देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा, ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है ये है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है। तो ये है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी का। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि कावेरी नदी जल विवाद ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी का, ठीक है, कावेरी जल विवाद। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखें। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सियाचिन ग्लेशियर के निम्नांकित में किस पर्वत भाग में है। तो सियाचिन ग्लेशियर, तो ये जो है ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सियाचिन जो है ये बोल्टोरो ब्याफो हिस्पर आदि हिमनद ग्लेशियर ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। ठीक है, पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा जो है ये कितनी बार भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी 3 बार। तो याद रखना है पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा ये 3 बार भारत आया था। कितने बार, 3 बार। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, और उसके बाद 1501 से 1502 ईस्वी तथा 1524 ईस्वी में यानी आया था। ठीक है, तो ये 3 बार आया था। ठीक है, तीसरी बार वास्को डी गामा सितंबर 1524 में भारत आया था और दिसंबर 1524 में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। ठीक है, वास्को डी गामा जुलाई 1497 ईस्वी को लिस्बन से रवाना हुआ था। ठीक है, और वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार तट यानी केरल राज्य में कोझिकोड कालीकट के पास, ठीक है, कापडू जो है यहाँ पर पहुँचा था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी। बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन यानी 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। तो बंगाल में द्वैत शासन की अवधि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की थी। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 कब हुआ, 12 अगस्त 1765 ईस्वी से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था शुरू हुई उसे द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के द्वैत शासन को क्या किया, तो समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, समाप्त। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब नेक्स्ट है कि किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया। किस एक्ट से भारत सचिव पद जो है शुरू किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन यानी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, 1858 से जो है हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 की जो कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे भारत का शासन कंपनी के हाथ से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को बनाया गया। भारत की सचिव सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद होगी। ठीक है, ये सारी बातें थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सबसे पहले का है। तो सबसे पहले है ये अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये
1940 में लाया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में लाया गया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जो घटनाओं में अगस्त प्रस्ताव जो है सबसे पहले का है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो ये सबसे पहले का है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये, क्रिप्स प्रस्ताव ये कब आया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये आया था 1942 में। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। बेबेल योजना जो है ये आया था 1945 में। ठीक है, 1945 में। तो याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में आया था, और बेबेल योजना जो है ये 1945 में लाया गया था। ठीक है, 1945 में लाया गया था। तो तो इसमें जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 44। अब कहता है कि वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो याद रखना है कि 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय, जैसे कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे, और क्या है, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास अस्तित्व में आए। तो इसका जो है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए 45 है कि गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। ठीक है, गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो डी, गदर पार्टी। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हरदयाल थे। उसके बाद देखिए लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर, कब किया था, 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब देखिए लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना करने में रामचंद्र, ठीक है, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना आदि प्रमुख सहयोगी थे। गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका कई भाषाओं में जो है प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत सेवक मंडल, ठीक है, भारत यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है, भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारत सेवक मंडल का स्थापना वर्ष 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सेवक मंडल का गठन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से किया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1498 में। कब, 1498। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि नवंबर 1498, नवंबर 1498 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में सौंपी। राधा कृष्णन आयोग में जो है कितने सदस्य थे, तो टोटल 10 सदस्य थे। ठीक है, कितने, 10। इस आयोग की अनेक सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जाना चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें तो है कि 6 से 14 वर्ष
आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी 86वां। तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिनियम जो है ये आया 2009 में। ठीक है, शिक्षा का अधिनियम 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। अब चलिए देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है तो समझिए। 49 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता इत्यादि विषयों की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में इन बातों को लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधायी प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और द्विसदनीय संसद आदि। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो ये क्या था 1938 में। कब क्या था? 1938। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? तो राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन जीके जीएस। तो चलिए दोस्तों यही जो है इतना ही था। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।